वेलकम। प्रोबेबिलिटी इस वीडियो क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज जो मैंने क्वेश्चन सेट लिया है वह बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ 2016 में आया हुआ सेट है। ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा एग्जाम है जिसका स्तर ऊंचा हो और उसमें प्रोबेबिलिटी ना आए? यह भी सही है कि यह दूसरी दुनिया का सवाल है। जिन्होंने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा उन्हें बेहद डर लगता है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये हार्ड नहीं है। ये कितना आसान है? शायद प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिक्कत हो, शायद डीआई में दिक्कत हो, शायद दूसरे चैप्टर में दिक्कत हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं होगी। इसमें हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन जनरल एबिलिटी टेस्ट करने के ख्याल से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बैंक पीओ में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। ये आपको दूसरे स्टूडेंट पर लीड दिलाएगा। इसलिए इस सेक्शन को जरूर बनाइए और मैं आपको वहां तक पहुंचाऊंगा। प्रोबेबिलिटी पर कुछ एपिसोड्स हो चुके हैं जिसमें इसको बढ़िया से डिफाइन किया गया है, उसको आप देख लेंगे। रियल में प्रोबेबिलिटी होता क्या है? यह एक रेशियो है, इसमें और इसके साथ। ये माने जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये माने घटनाएं कुल मिलाकर कितने तरह से घटित हो सकती हैं। ये टोटल नंबर ऑफ वेज, और जो हम चाहते हैं वो। हम लोग बोलते हैं कॉइन उछाले तो 50% चांस है हेड आएगा। क्यों? हेड और टेल दो तरह के चांसेस हो सकते हैं, दो तरह के रिजल्ट्स हो सकते हैं। उसमें से हेड तो एक है ना, आधा है ना, इसलिए 50% हुआ ना। हेड 1 है और टोटल नंबर ऑफ वेज 2 है। इन्हीं 1 और 2 का रेशियो प्रोबेबिलिटी है। डाई थ्रो कीजिए, इवन नंबर आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? डाई थ्रो करने पर कुल कितने तरह से रिजल्ट्स आ सकते हैं? आ सकते हैं, आते हैं नहीं। आ गए तब तो श्योर हो गया। प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। जब तक घटना नहीं घटी है तभी तक उसके होने और नहीं होने दोनों की संभावना है। घटित हो गई तब वो या तो हो गई या नहीं हुई, आ गया या नहीं आया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी नहीं होती। 3 क्वेश्चंस का ये सेट है। आइए देखते हैं। हालांकि इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जानकारी जरूरी है, इसलिए उस चैप्टर को जरूर आप देख लीजिएगा। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ए बॉक्स कंटेन्स 2 blue caps, 4 red caps, 5 green caps and 1 yellow cap। ये दिया हुआ है और इस संदर्भ में आगे बातें हो रही हैं। मतलब ब्लू कैप 2, रेड कैप 4, ग्रीन कैप 5 and yellow cap 1, total number of caps 12, total 12। ये कैप्स हैं बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 कैप इज picked at random तो होगा ही, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी कैसे होगी? हमें नहीं मालूम, एक ले लिया। क्या क्या हो सकता है? दैट इज NS, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर ब्लू और येलो? ये ब्लू और येलो कितने तरीके से आएगा? दैट इज NE, इवेंट जो हम चाहते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। जैसे ही घटना घटती है NS मालूम हो जाता है। 12 कैप्स हैं बॉक्स, 1 लेंगे, क्वेश्चन शुरू होने के पहले प्रोबेबिलिटी NS निकल जाता है।
इफ वन कैप इज पिक्ड अप, व्हाट से पहले रुक जाएगी, एनएस निकल जाएगा। कितने तरीके से कुल घटनाएं हो सकती है, निकल जाएगा। वन कैप इज पिक्ड आउट ऑफ 12, एनीवन कैन हैपन, कैन बी चूजन, इट कैन बी एनीवन। 12 मैथमेटिकली इसको बोलते हैं, मैथमेटिकली बोलते हैं एनएस जो है, यानी कुल कितने तरीके से हो सकता है। 12 में 1, 12C1 बहुत अच्छा तरीका है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब एनई क्या है, एनई क्या है, जो हम चाहते हैं वो कितने तरीके से हो सकता है। एक ही है ना, एक कैप, आइदर ब्लू और येलो। ब्लू आया तो भी जीते, येलो आया तो भी जीते, और माने प्लस। ये आया तो भी मेरा कहना हुआ, ये आया तो भी मेरा कहना हुआ। बोले थे ना ब्लू आएगा, बोले थे ना येलो आएगा, बोले थे ना इसी में से कोई आएगा, प्लस हुआ ना। ब्लू अगर आएगा तो ब्लू 2 है, 2C1, और अगर येलो आएगा तो 1C1। बस देखिए, बस आइदर दिस और दिस। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कुछ नहीं, एनी बाय एनएस, एनी बाय एनएस। समझ जाने पर ये सब लिखना नहीं। 12C1 मीन्स 12, और दिस इज इक्वल टू 2 + 1 3, 3/4, 3/12 यानी 1/4, 3/12 यानी 1/4 इज द आंसर। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, यानी ब्लू या येलो आने का हर 4 में से एक चांस है, यानी 25% है, यानी 1/4 है। ये समझ में आया। देखिए, ये इसमें टेक्निकल टर्म्स यूज हुए हैं। पहली बार जो देख रहे होंगे उन्हें दिक्कत हो रही होगी, ये सी क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, तो वो लंबा चैप्टर है, उसको मैं यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उससे आप एक बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला कोई भी वीडियो एपिसोड एक भी देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, और एक भी प्रोबेबिलिटी का शुरू वाला देख लेंगे तो उतना से भी काम चलेगा, तो ये पूरी तरह समझ में आएगा। ठीक है, ये मैं मान के चलता हूं कि कॉम्बिनेशन और सी का मतलब आपको आता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, एक बार देख लीजिएगा, मैं यहां दोहराऊंगा नहीं। हाँ, ठीक है। सेकंड, इफ 2 कैप्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट रुक जाइए, टोटल 12 है। 12 में से 2 कुल कितने तरीके से आ सकता है, कितने तरीके से आ सकता है, कितने तरीके से आ सकता है, 12C2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो इवेंट की निकलती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इज रेड। इसको कैसे बनाएंगे, 2 तरीका है। एटलीस्ट 1 इज रेड, तो 1 इज रेड, others should not be red. 2 ही नहीं है ना, all 2 are red. 1 is red out of 4 and other 1, क्योंकि 2 लेना है ना, should not be red, should not be red, तो रेड को छोड़ दीजिए, तो बाकी कितना बचा, 8C1। या 2 में दोनों रेड, आगे तो कोई है नहीं। ये हुआ 4 × 8 + 4 × 3/2, 6, 32, और ये 6, 38। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 38/66, यानी कि 19/33, 19/33 इज द आंसर। ये कैसे आया समझ रहे हैं, देख लीजिए एक बार और। ये 12 है ना, 12 × 11 × 10 लिखना शुरू कीजिए, लेकिन ये 2 है इसलिए 2 ही आएगा, बाई फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 × 1, यानी कि 66। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। ये 3 क्वेश्चन का सेट है। Third, if 3 caps are picked at random, what? रुक जाइए, what? 3 caps out of 12. And how many ways? कितने तरीके से, ये 3, वो 3, वो 3, group, 12C3.
12C3 मतलब 12 इंटू 11 इंटू 10, ये 3 है ना, 3 टाइम्स लिखिए बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 यानी 2। मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऐसे ही रखिए, कैंसिल करना रेशियो है ना, मल्टीप्लाई मत कीजिए। उसके बाद what is the probability that two are red and one is green? प्रोबेबिलिटी किसकी लेनी है? तो NE क्या हुआ, NE क्या हुआ, 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। रेड कितने, 4 में से 2 एंड 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए ग्रीन कितने, 5। ये कितना हुआ, 4 इंटू 3 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 5। ये भी ऐसे रहने दीजिए, ये भी ऐसे रहने दीजिए, 3 इंटू 10, अच्छा 30 है, कोई नहीं, रहने दीजिए। प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 30 बाई जो भी बोली 220 है, रहने दीजिए, 3 बाई 22, दिस इज द आंसर। ये समझ में आया यहां, ठीक है। यहां एक बात और है, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ये आसान था, 2 ही बॉल था, इसलिए हमने एटलीस्ट 1 को 1 और 2 करके बना लिया, ज्यादा दिक्कत नहीं थी। इसीलिए मान लीजिए 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 बॉल्स ड्रॉ करते etc, तो वैसे नहीं बनाना चाहिए। एटलीस्ट 1 का जो कॉम्प्लीमेंट्री है नन, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल करके और लेस कर देते हैं तो मालूम हो जाता है। नहीं समझे? यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का है, एटलीस्ट 1 इज रेड, मतलब नहीं होगा, एक भी रेड नहीं है, एक भी रेड नहीं है तो रेड दबा दीजिए। क्या आया, 8। सीधा प्रोबेबिलिटी की ही बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की ही बात करते हैं, सीधा 1 छोड़ दीजिए, तो क्या बचा, रेड छोड़ दीजिए, 8C और कितने लिए गए, 2 बाय 12C2। एक भी रेड नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ये 2 है ना, कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 7 और ये 12 इंटू 11, 14 बाय 33। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर हुआ 1 माइनस 14 बाय 33, 19 बाय 33। दिस इज द आंसर, दिस इज बेस्ट वे। लेकिन जो कि 1 और 2 ज्यादा नहीं था, इसलिए हमने वैसे कर लिया था, नहीं तो सेकंड मेथड इससे बनाना चाहिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा सेक्शन है, इस पर मैंने अलग से कैसलेट में भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मिससेलेनियस क्वेश्चन का जो सेट होता है वो तो बहुत सुंदर है, उसमें तो हर चैप्टर के क्वेश्चन रहते हैं, प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन रहता है। तो कुल मिला के प्रोबेबिलिटी के वीडियोस तो 2-3 हैं सीधा, लेकिन और दूसरे वीडियोस में वो शामिल है। आप अगर उन्हें डिटेल देखते हैं, शुरुआती चैप्टर, मेरा पहला जो वीडियो होता है वो सब कुछ कह देता है कि क्या होना है, उसके बाद आप कोई भी वीडियो देखने लायक हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपका नॉलेज आगे बढ़ा होगा, विश्वास आगे बढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी पर कमांड अवश्य हासिल कीजिए, मैं और भी क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। इस सेक्शन में आने वाले क्वेश्चन को आपको बनाना है, प्री में भी और मेन में भी। ऑल द बेस्ट।